अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह संसद में इंडिया गठबंधन के साथ नजर आए तो केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ आग उगल रहे हैं। अब केजरीवाल ने पूछा है कि फर्जी केस में आपके नेताओं को जेल भेज दिया गया, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार का एक भी सदस्य जेल क्यों नहीं गया, जबकि ये ओपन एंड शट केस है। तो कोई कहता है जी मायावती जी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, कोई कहता है जी ओवैसी ने कॉम्प्रोमाइज। अरे सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया। भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड, मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफ़ी खतरनाक लगता है, जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। ओपन एंड शट केस है हेराल्ड का मुद्दा, उसमें सोनिया गांधी का नाम है, उसमें राहुल गांधी का नाम है। विजय सर, अब जो पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ कभी नजर आती है, कभी नजर नहीं आती है, कभी उनकी गलबैयां होती है, आपस में जाते हैं, उसके बाद इस तरह का बयान आता है, क्या मन फिर क्यों बदल गया केजरीवाल का? नहीं, वही पार्टी इंटरेस्ट की बात है। लेकिन मैं अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि मेरे को अच्छा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी देश में अकेले नेता है जिनसे जनता सीधे बात करती है कि भाई ये आपकी पार्टी की 5 नहीं, राहुल गांधी भी उनके कान पे आके बोलते हैं, कान में आके बच्चे बोलते हैं, वो बच्चे बोलते हैं, उन्होंने कहा 6 साल के 8 साल के बच्चे बोलते हैं। उन्होंने जनता की बात सीधी कर रहे हैं। और अरविंद जी का क्या कि वो कैसे उनकी रिसर्जेंस होगी, कैसे दोबारा से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ अभी उनको समझ नहीं आ रहा। अभी तो कांग्रेस के साथ रिश्ता तोड़ा है। अभी जब पिछले दिनों फिर उसमें कहा उन्होंने कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं हैं लेकिन विपक्ष के साथ हैं। डिनर में तो नजर आए थे संजय सिंह। तो वही कह रहा ना, विपक्ष के साथ हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें होनी है। अब आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के अलावा कुछ बचा नहीं है। दिल्ली में वो कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। मुझे तो हैरानी कि दिल्ली की वापसी पर उनका क्या प्लान है। अभी वो तो दिल्ली बहुत दूर है सर, 4 साल दूर। तो सर ऐसे 4 साल बाद ही आएंगे तभी दर्शन होंगे। केजरीवाल का बयान जो आ रहा है ये पूरे पंजाब के चुनाव को देखते हुए आ रहा है। पंजाब में कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए बनकर उभर रही है। और अभी जिस तरीके से उपचुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने वहां कैंडिडेट उतारा, गुजरात में समझौता नहीं हुआ, गुजरात में उतारा। तो अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि भाई पंजाब बचा है, उसी को बचा के रखना है, क्योंकि दिल्ली में तो अभी उनकी संभावना लग नहीं रही कि वो फिर से चुनाव जीत पाएंगे। बहुत बुरी स्थिति है, तो पूरा ध्यान पंजाब में दर है। मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बना दिया है। तो अब वो कांग्रेस से 2-2 हाथ करना चाहते हैं पंजाब के अंदर। और लगता है कि इस बार पंजाब में सबसे बड़ी चुनौती उनको मिलने वाली है। तो ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, कांग्रेस से मैं 2-2 हाथ करूंगा। और पंजाब की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भाई मेरा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ, और ये पूरी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये वही अरविंद केजरीवाल है जो हेराल्ड केस की बात कर रहे थे। जब जेल से छूटकर आए थे तो पहले भाषण में इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि बीजेपी ने मुझे फर्जी शराब केस में जेल भेजा है, और देख लेना राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी नेशनल हेराल्ड के फर्जी मामले में जेल भेजेगी ये सरकार। तो ये तो उस समय कह रहे थे, और आज ये कह रहे कि ओपन एंड शट मामला है, आप क्यों नहीं भेज रहे हो? तो भाई इतना ध्यान रखो कि 6 महीने पहले अपने भाषण में क्या कहा था। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना, सारे भाषण सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहते हैं। इस तरीके से कांग्रेस से कह देना, कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना, आप सीटों को बंटवारा करना, कांग्रेस से मिलकर सरकार बना लेना, वोट मांगना। और आप कांग्रेस को आप ये कहना कि भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कब भेजोगे? सर लेकिन इसमें देखिए, क्योंकि हम दिखा भी रहे हैं कि उन्होंने मायावती का भी नाम लिया, उसके बाद उन्होंने गांधी परिवार का भी नाम ले लिया, कहा कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ये मतलब विपक्ष में रहते हुए भी कहीं ना कहीं तो बीजेपी की बात को इसे ही साबित कर दे रहे हैं। और तो कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, जो मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा है उनकी समझ में, मुझे तो लगता है कि हम किसी को शक नहीं होना चाहिए, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देखिए, और उसको पढ़ भी लिया केस को, उन्होंने पूरा पढ़ भी लिया। इनकम टैक्स ऑफिसर हैं ये तो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानत मिली हुई है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब मामला, गिरफ्तारी तो तब होती है जब जमानत से पहले होती, अब तो हुई नहीं। उस वक्त जमानत मिल गई उनको हाई कोर्ट से। अब कोर्ट से जमानत मिली हुई है तो जमानत ब्रेक करवाए सरकार, तो सरकार क्यों जमानत ब्रेक कराएगी? अब वो चार्जशीट दाखिल हो गई, चार्जशीट में उनको एक्यूज बनाया गया है, अब वो केस को कोर्ट भी चल रहा है।
केजरीवाल यही जी तो कह रहे हैं केजरीवाल कि हम पर बिना चार्जशीट के 5 महीने जेल में रख दिया, इनको आपने उनको जमानत नहीं तो उनको जमानत तो अप्लाई उन्होंने, कोर्ट ने जमानत नहीं दी, उनको कोर्ट ने दे दी, तो कोर्ट पर कह रहे हैं ना, फिर तो सरकार थोड़ी जमानत देती है, जमानत कौन देता है? पता नहीं, जमानत वो कह रहे हैं कि इन सबके खिलाफ सबूत कमजोर लगाते हैं, जबकि ओपन एंड शट केस वो ठीक है।